लगातार शिक्षा विभाग के गैर कानूनी आदेशों और शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार दो मुद्दों पे बहुत मुखर थे और लगातार आवाज उठा रहे थे और एक तरह से कहिए बहुत एग्रेसिवली इन मुद्दों को लेकर के वो काम कर रहे थे। जो शायद शिक्षा बातें उन्होंने कही और हम लोग भी जो कहते हैं तथ्यपरक और जमीनी हकीकत से रूबरू लोगों ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी शिक्षक पर, चाहे मुझ पर हो या किसी पर भी, कोई भी कार्रवाई होगी तो जो पदाधिकारी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट जाएंगे और उन पदाधिकारी महोदय को हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर, किस नियमावली के, किस नियम और कंडिका के तहत उन्होंने तो सक्षमता परीक्षा तक का समर्थन किया था, क्योंकि हम लोग उन सब बातों को मानते हैं कि व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन सुधार की आड़ में यहाँ निर्णय लिया है कि किसी भी शिक्षक पर, चाहे मुझ पर हो या किसी पर भी, कोई भी कार्रवाई होगी तो जो पदाधिकारी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वो लगातार शिक्षा विभाग के गैर कानूनी आदेशों और शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार दो मुद्दों पे बहुत मुखर थे और लगातार आवाज उठा रहे थे और एक तरह से कहिए बहुत एग्रेसिवली इन मुद्दों को लेकर के वो काम कर रहे थे। बिना तथ्य की बात नहीं है, जो भी बातें उन्होंने कही और हम लोग भी जो कहते हैं तथ्यपरक और जमीनी हकीकत से रूबरू होकर ही कहते हैं। वो लगातार शिक्षा विभाग में एजेंसियों के माध्यम से जो डेस्क बेंच सप्लाई हो रहा था, थालियां सप्लाई हो रही हैं और या जो बोरिंग का काम हो रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के वो मुखर था। और ये हम लोग भी ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं कि ये सारे जो शिक्षा विभाग में अभी काम हो रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी छिपाना चाहते हैं। आप ये देखिएगा, आप स्कूल में जाकर के, सभी मैं मीडिया संस्थानों को कहता हूँ कि आप विद्यालय में जाइए और जो डेस्क बेंच सप्लाई हुआ है उसकी गुणवत्ता चेक कीजिए कि क्या वो 5,000 का है, वो 1,500-2 हजार का भी नहीं है और उसकी बिलिंग हुई है 5,000 प्रति डेस्क बेंच की। पूरे बिहार में 900 करोड़ रुपए डेस्क बेंच के लिए दिया गया और उस 900 करोड़ में से अगर आप समझिए कि 60% अगर चला गया कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचार में, तो 500 करोड़ का लगभग का ये भ्रष्टाचार हो गया। एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है और डेस्क हक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबके रहते हुए सबके नाक के नीचे हो रहा है। या तो ये अनजान है या जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं, क्योंकि गुणवत्ता डेस्क बेंच की कोई भी जांच सकता है। हमारे विद्यालयों में आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, जमीनी हकीकत हम लोग देख रहे हैं कि वो डेस्क बेंच 1,500 से 2,000 रुपए के बीच का कुछ भी हो सकता है, कहीं 1,700, 1,800, 2,000 तक का हो, लेकिन उसकी बिलिंग करवाई जा रही है 5,000 की। और जितने भी प्रधानाध्यापक उन पर दबाव बनाया जाता है जिला स्तर से कि आपको अमुक सप्लायर से ही लेना है। हाँ, ये नहीं कि आप अपने मनमर्जी किसी लोकल दुकानदार से जाके ले लीजिएगा और अपने हिसाब से मोल जोल क्वालिटी नहीं, जिला से तय किया गया है कि यही वेंडर, यही एजेंसी, यही सप्लायर होगा और सभी स्कूलों को उसी से बाध्य किया जाता है और आपको जो बिल है उन्हीं को देना है। आप अपने मन से नहीं ले सकते हैं। और कोई भी शिक्षक जब विभागीय पदाधिकारियों का दबाव होगा तो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, जब विभाग का ऊपर से आदेश आ रहा है तो हम वही करेंगे। और इस वजह से 900 करोड़ में से 500 करोड़ का घोटाला हो गया। ऐसी ही लगभग स्थिति थाली सप्लाई में भी हुई थी और अभी बोरिंग हो रहा है समरसेबुल सभी विद्यालयों। कार्रवाई तो मेरे ऊपर भी हो रही है और इस इंटरव्यू के बाद और कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ यही हुई कि हमने कहा कि होली के दिन जो विद्यालय खोला गया उसमें गलत अटेंडेंस बनाने पर मजबूर किया गया। जो 70%, 50% अटेंडेंस भेजा, गलत अटेंडेंस बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि 25 तारीख को बच्चे विद्यालय नहीं गए थे, एक भी बच्चा नहीं गया था। तो ये जब हम लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो शिक्षा विभाग को पसंद नहीं आता और हम पर कार्रवाई हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई हो रही है ये बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हो रहा है। शिक्षक बुद्धिजीवी समाज हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। आपके संवैधानिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो हम अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? कोई गलत और तथ्यहीन बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो तथ्यपरक है, फैक्ट्स हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी बिहार के डेस्क बेंच की जांच कर लीजिए, 900 करोड़ में से 500 करोड़ का आपको शुद्ध घपला आकलन आप कर लीजिए। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, ईओयू जिससे जांच करवा लीजिए कि जो बेंच 5,000 का सप्लाई हो रहा है,
क्या उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी से आप अनुमान लगा लीजिए, उसी रेशियो से भ्रष्टाचार हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि 60% कमीशन में चला गया है पैसा। नौकरी पर तलवार इसलिए लटक रही कि सरकार ने सही नीति नहीं बनाई। जब विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे तब उस समय इनसे काम लिया गया, इन्होंने वहां पर बच्चों को पढ़ाया, उनकी देखभाल की और जो भी कमियां थी उसको दूर की। और जब बहाली की बात आई तो इनको कुछ ग्रेस मार्क्स दिया जाना चाहिए था। इनकी सेवा के आधार पे हर विभाग में होता है, स्वास्थ्य विभाग में भी होता है, यहाँ तक कि पुलिस में भी जब होमगार्ड को एब्जॉर्ब करना होता है तो वहाँ भी ग्रेस मार्क्स मिलता है, 10-20 अनुभव के आधार पर मिलता है। वो इनको नहीं मिला, जिस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया बीपीएससी में। तो आज ये बेरोजगार हो गए हैं। उनको बेरोजगारी का उनको 1 तारीख से, वो तो कल से 1 तारीख है। और आश्चर्य की बात ये भी है कि जो राजनीतिक दल आज सत्ता में है बीजेपी, वो जब विरोध में थे तो माननीय सम्राट चौधरी जो उनके पूरे सदन के लोग तख्ती लेकर के प्रदर्शन किए थे कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, उनकी नौकरी पक्की की जाए। आज वो सत्ता में आ गए हैं तो चुप हैं। सम्राट चौधरी जी के साथ जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी वहां भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा आया, उठा था, बिल्कुल उठा था। कहा था तब सम्राट? उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे को देख रहे हैं, कानूनी रूप से इसको समझ रहे हैं, आप लोग के हित में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दूध में मक्खी की तरह से उनको एकदम निकाल के फेंक दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और उनको सत्ता ने ठगा है। जो विपक्ष में थे तो तख्ती लेकर विधानसभा गेट के सामने प्रदर्शन किए और जब सत्ता में आए तो फिर उनकी बात को दबा दिया, उनकी बात कहीं नहीं उठाई उन्होंने। वो चाहते तो उनकी नौकरी बच सकती थी, ज्यादा संख्या में नहीं थी, लगभग 4,500 शिक्षक हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है या उनकी सर्विस कंटिन्यू ली जा सकती है। लेकिन उन पर कोई सत्ताधारी दलों ने मतलब उनको ठग दिया गया, ठग लिया गया, पूरी तरह से ठग लिया गया। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी शिक्षक पर, चाहे मुझ पर हो या किसी पर भी कोई भी कार्रवाई होगी तो जो पदाधिकारी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज कराइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई होगी। अगर हम पर कार्रवाई होगी तो हम भी कोर्ट में घसीटेंगे पदाधिकारियों को और पूछेंगे कि किस आधार पर कार्रवाई हुई। बरवली हमें सूचित किया गया है कि इस तरह से वीसी में आपके खिलाफ हम लोगों को कहा गया है कार्रवाई। वीसी में जो वरीय पदाधिकारी हैं, हाँ, उन्होंने कहा होगा, हमको तो यही कहा गया कि भाई पदाधिकारियों ने कहा है और उसका रिटर्न आदेश जैसे ही हमें मिलेगा हम लोग उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाइएगा? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे और उन पदाधिकारी महोदय को हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर, किस नियमावली के, किस नियम और कंडिका के तहत उन्होंने यह कार्रवाई की है। क्योंकि अब देखिए अन्याय की हद हो गई है और हम लोगों ने भी अपने तरफ से काफी संयम बरता और हम लोगों ने कोशिश की कि विभाग का हम लोग हर कदम पर साथ दें। हमने तो सक्षमता परीक्षा तक का समर्थन किया था क्योंकि हम लोग उन सब बातों को मानते हैं कि व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन सुधार की आड़ में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलेंगे तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, तो हम चुप नहीं रहेंगे। ठीक, क्यों हम ताला लगाएंगे? सच बात बोलने से डर कैसा, और सच बात बोलने से अगर कोई नाराज होते हैं तो हो जाए, नाराज होते हैं तो हो जाए। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह देखेंगे। आपने देखा ना बबीता चौरसिया जी को सेवा मुक्त करने का आदेश निकाल लिया, तो क्या हो गया? सच की जीत हुई। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कड़ी टिप्पणी की किस तरह से संघ संगठन पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो हम लोग, मतलब एक मामला बबीता का तो जा चुका है कोर्ट, अब दूसरा मामला अमित विक्रम का जाएगा कोर्ट? हमारा जाएगा, बंशीधर ब्रजवासी जी का मामला जाएगा। जी बिल्कुल जाएंगे ना। सेवा मुक्त करने का आदेश निकालेगा कोई भी व्यक्ति, विभाग निकालेगा तो उसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट। चुप नहीं बैठे। हाँ, किसी भी शिक्षक नेता कार्रवाई होगी तब हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग अब तक चुप, कोर्ट की लड़ाई, अब कोई मान मनोबल नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, सीधे कोर्ट। अब मुलाकातों का समय समाप्त हो चुका है, हमने मुलाकातें करके देख ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा तक करके देख लिया, विभाग लागू नहीं कर रहा है उसको। जब मुख्यमंत्री जी की बात नहीं लागू हो पा रही है तो फिर शिक्षा मंत्री जी से क्या मिलना है? तो इसलिए अब हम लोग सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग सीधे कोर्ट में चुनौती देंगे।